तो आप चौधरी देवीलाल की कैबिनेट में भी रहे, ओम प्रकाश चौटाला की कैबिनेट में भी रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कैबिनेट में, हालांकि कैबिनेट का रैंक था, योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष थे आप, और मनोहर लाल की कैबिनेट में, और अब ये नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में कितना का अंतर मानते? इन्होंने मुझे एक बहुत फ्री हैंड दिया, जो मुझे शायद चौधरी देवीलाल ने तो दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया। पोर्टफोलियो को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? बिजली और जेल संभालेंगे या कुछ? और मुझे जो भी मंत्रालय मिलेगा, मैं आपसे आज कह रहा हूँ कि 1 महीने में चमकता दिखेगा, लोगों के दिखेगा कि धमाका कर दिया। मैं हमें एडमिनिस्ट्रेटर मेरे से ऐसा कोई हो नहीं सकता। मनोहर लाल जी के साथ मेरा 4.5 साल का एक्सपीरियंस रहा। एज चीफ मिनिस्टर मैंने उन्हें बहुत नज़दीक से देखा, बहुत व्यवहार कौशल, कभी किसी को मैंने डांटते नहीं देखा, एक बड़ा सादा जीवन। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री हैं नवनियुक्त, क्योंकि हाल ही में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को, और नायब सैनी में जो 5 मंत्री बनाए गए हैं उनमें शामिल है। हालांकि पोर्टफोलियो भी नहीं मिला है। तो सब क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो फिर से मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि इतना बड़ा जो है बदलाव हरियाणा में एकाएक हो जाएगा। देखिए, मुझे भी ये अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल मैं उस दिन यहाँ था। पॉलिटिकली कुछ निर्णय, पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी है, कुछ निर्णय लिए जाते हैं, ये सुप्रीम बॉडी का काम है। ऊपर मोदी साहब का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, इन बड़े लोगों का आपस का फैसला है। हमें तो सुनना है, आगे क्या कहता है उस पर अमल करना है। मनोहर लाल जी के साथ मेरा 4.5 साल का एक्सपीरियंस रहा। एज चीफ मिनिस्टर मैंने उन्हें बहुत नज़दीक से देखा, बहुत व्यवहार कौशल, कभी किसी को मैंने डांटते नहीं देखा, एक बड़ा सादा जीवन। मैं ये 6वीं कैबिनेट है जिसमें मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं सभी पहले जो चीफ मिनिस्टर थे बहुत आदर सम्मान सहित, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। बड़े शांत, हर मामले को निपटना, कैसी भी परिस्थितियाँ हो उसमें कितना ही क्रिटिसिज्म हो उसे बड़ा एक तरीके से सबको डिस्काउंट कर देना। और डिपार्टमेंट के मामले में कभी कोई आईएएस इन्हें बना नहीं सकता। मतलब मैं किसी की इंटेलिजेंस को चेक नहीं करता, पर मैंने देखा है कि आईएएस ऑफिसर भी इनसे सीखते थे, सब बातों की पूरी जानकारी। इतना मैं भी मेरे महकमे में स्टडी नहीं, उन्हें तो पूरे डिपार्टमेंट देखने हैं, बहुत तैयारी करके आते थे। हर जगह मैं ये समझता हूँ कि कोई बहुत जिम्मेदारी बड़ी मिलेगी इन्हें। ऐसे सक्षम आदमी को, ऐसे बढ़िया काम करने वाले आदमी को, जो टोटल डिवोटेड और कमिटमेंट का आदमी हो, उनका भविष्य है। मोदी जी उन्हें कहाँ ले जाना चाहेंगे ये तो मैं नहीं जानता, ये तो किसी को भी खबर नहीं, पर मेरा ये ज़रूर मानना है कि इन्हें बहुत अहम जिम्मेदारी कोई दी जा रही है, यहाँ से बढ़ के भी अच्छे काम पे ले जाया जा रहा है। तो आप चौधरी देवीलाल की कैबिनेट में भी रहे, ओम प्रकाश चौटाला की कैबिनेट में भी रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कैबिनेट में, हालांकि कैबिनेट का रैंक था, योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष थे आप, और मनोहर लाल की कैबिनेट में, और अब ये नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में कितना का अंतर मानते हैं आप? पुराने राज की बात करें या अब की बात करें, इसको लेकर? देखिए, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बैठते हैं तो उसमें भी अंतर होता है। एक थाली से दूसरी थाली में भोजन करेंगे तो फ़र्क तो हर एक में ही होता है जी। सवाल ये आता है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को सब फॉलो अप करना पड़ता है। इन्होंने मुझे एक बहुत फ्री हैंड दिया, जो मुझे शायद चौधरी देवीलाल ने तो दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया। जी। मुझे मेरे डिपार्टमेंट में बहुत फ्री हैंड मिला हुआ था, कभी मुझे चेक नहीं करा। मैं जो कुछ भी करने गया इन्फॉर्म ज़रूर करता रहा मैं ये कर रहा हूँ। 8 बार मैंने साइमल्टेनियसली रेड करे पूरे हरियाणा में, छोरियाँ पकड़ी, ये सब। मुझे कहते सब बहुत बढ़िया काम करो, आपको पूरा मेरा भरोसा है, आप कुछ भी करें। और मुझे बहुत सीखा हूँ मैं इनसे। पहले बहुत सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, 36,000 करोड़ की तो ईयरली परचेज है इस डिपार्टमेंट की। कितने थर्मल्स हैं इसमें, कितने HVPNL के सब स्टेशन हैं, ये सारा मेरे पे भरोसा करना ही मैं समझता हूँ कि मुझे सबसे बड़ा इनसे विश्वास मिला, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और इन्होंने कभी भी किसी भी मिनिस्टर्स को काम करने का मामला हर एक को गाइड करा। कई बार विधानसभा में कोई मिनिस्टर क्वेश्चन देने में पूरी तैयारी नहीं होती थी तो एकदम खड़े हो जाते, मतलब इतना वेल रेड आदमी जिसको हर डिपार्टमेंट की जानकारी हो, ये एक पूरा अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। तो पोर्टफोलियो को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? बिजली और जेल संभालेंगे या कुछ? क्योंकि कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि चौधरी साहब का एक्सपीरियंस कृषि पे काफ़ी
काफ़ी है और किसानों की बात करते हैं तो किसानों का जो है महकमा उनको मिलना चाहिए। मैं 2 कोटेशन दे रहा हूँ। जी मुझे जब पावर मिला तो मेरे वक्त लाइन लॉस जो था वो 19% था, और पिछले 2 साल में मैंने इसे 9% पे लिया है, 1 डिजिट में आ गया। आप जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो आप ये समझो कि आपका 300 करोड़ रुपये बढ़ जाता है। हमारा डिपार्टमेंट 3700 करोड़ घाटे में था, आज मैं इसे 1000 करोड़ प्रॉफिट में लिया है। कभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्रॉफिट में लाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नंबर 2, पूरे देश में जितनी जापान की इंडस्ट्रीज़ है 1280 है, जिसमें अकेले हरियाणा में 28% है, मतलब 400 से ज़्यादा इंडस्ट्री हरियाणा में। ये पावर का ही खेल है। अंबानी हो, अडानी हो, मित्तल्स हो, रहीजा हो, जब भी कोई बड़ा ग्रुप इंडस्ट्री लगाने आएगा पहले देखता है पावर पोजीशन क्या है। पूरे देश में एक्सावेटर बनाने में हमारा गुड़गामा, फरीदाबाद, मानेसर, रेवाड़ी, पलवल ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। पूरे देश के जितने एक्सावेटर्स बनते हैं उसमें 60% हम अकेले बना रहे हैं। पूरे देश की जितनी क्रेन्स बनती है वो 53% अकेला हरियाणा बना रहा है। पूरे देश की जो कारें बनती है वो 52% हम बनाते हैं। पूरे देश के जितने मोटरसाइकिल बनते हैं वो 60% हम बना रहे हैं। तो आप ये देखो ना कि हमारा डिपार्टमेंट पावर नहीं होती है कैसे, तो पावर में हमने बहुत अपने समझे कि हमने बड़े माइलस्टोन एस्टेब्लिश करे हैं। जेल दूसरा मेरे पे डिपार्टमेंट है। तो एक पार्लियामेंट की कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उससे कोई उस पर तकलीफ तो नहीं दे रहा, कोई उसे चेक तो नहीं करा। तो जितने जेल में कैदी हैं, हमारे पास 22 जेलें हैं, सब कैदी हैं। हार्ड क्रिमिनल्स हमारे पास हैं, क्योंकि जिन्हें तिहाड़ में जगह नहीं मिलती। कश्मीर के डेटनूज हमारे पास हैं, दोनों बाबा राम रहीम और धर्मपाल, ये आपका रामपाल, दोनों हमारे पास जेलों में हैं। आज तक एक भी घटना नहीं हुई कि कोई जेलों से फांद के भाग गया हो, कोई सुरंग करके नीचे निकल गया हो, कोई बाहर निकलने पर इनकाउंटर करके कैदियों को छुड़ा ले गया हो। एक भी हरियाणा में आज तक नहीं। हमने बहुत सुधार करे हैं, खाने में बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स कमेटी हमारे विजिट करने आई थी, जिसमें सभी पार्टीज़ के मेंबर थे। और वो आके देखते हैं कि कैदी को रखा कैसे जाता है, उसके बाद उसे खाना कैसे दिया जाता है, उसकी घर मुलाकात कैसी होती है, उसकी फ़ोन पे रोज़ बातचीत होती है या नहीं होती, या जब उसे पैरोल, फरलो या बेल मिलती है तो उसके पेपर्स को रोका जाता है कि उसमें कोई गेम खेली जाती है क्या, ये सब वो देखते हैं। एक एक कैदी से मिलते हैं। तो 12 मेंबर पार्लियामेंट थे, जिसके चेयरमैन सुशील मोदी, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो थे। स्टेट में आए, हमने उन्हें स्टेट गेस्ट डिक्लेयर करा, 12 MP थे। DGP, DC, SP, सेशन जज सब उनके साथ थे जब उन्होंने जेल विजिट करी। उन्होंने तिहाड़ भी करी, उन्होंने तेलंगाना भी करी, सारे देश की जेलें करी। देख के जब रजिस्टर आगे रखे सब देखने के बाद, तो वो उस पर लिख के गए, जो ऑन रिकॉर्ड आज भी है, कि बहुत बेहतर व्यवस्था। लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था। बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, मुझे ये चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है कि किसको क्या मंत्रालय दें, और मुझे जो भी मंत्रालय मिलेगा, मैं आपसे आज कह रहा हूँ कि 1 महीने में चमकता दिखेगा, लोगों के दिखेगा कि धमाका कर दिया। हमें एडमिनिस्ट्रेटर मेरे से ऐसा कोई हो नहीं सकता। 1 मिनट में घोड़े भरा देंगे, सरकार को ही दिखेगी कि कोई चला रहा है। कुछ भी मिल जाए मुझे, कोई ABC है, उनका अधिकार है क्या दें।